हमें ए सेट गिवन है, पहले इसको निकाल लेते हैं। कह रहे हैं x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर यानी x एक इंटीजर है और x की वैल्यू है 0 से लेकर 12 के बीच में, यानी यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक। अब यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है a कॉमा बी, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है मेरा वो मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ पे a और b जो है मेरे ये सेट a को बिलोंग करते हैं, यानी a और b की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 12 के बीच में। अब मल्टीपल ऑफ 4 की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 वो नंबर्स होते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 4, सॉरी 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें मॉड्यूलस a माइनस बी गिवन है मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉड्यूलस a माइनस बी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 4 8 और 12। 12 से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि मेरा यहाँ a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 12, b की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो मॉड्यूलस a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12। तो मॉड्यूलस a माइनस बी यहाँ पे 12 से बड़ा हो नहीं सकता। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए अगर मैं मॉड्यूलस a माइनस ए निकालूं तो इसकी वैल्यू आती है मॉड्यूलस ऑफ 0। मॉड्यूलस ऑफ 0 होता है 0, यानी यहाँ पे मॉड्यूलस a माइनस ए मेरा 0 आ गया। और हमें पता है कि 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है क्योंकि 0 4 की टेबल में आता है, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा इसका मतलब मॉड्यूलस a माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे b की जगह a डाल दूँ तो मेरा a कॉमा a इस रिलेशन में आ जाएगा, यानी a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब क्योंकि a कॉमा a इस रिलेशन में है तो मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो r यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक के केस में हमें पता है कि मॉड्यूलस a माइनस बी होता है मॉड्यूलस b माइनस ए के इक्वल। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं a को 2 ले लूँ, b को 5, तो 2 माइनस 5 होता है -3 और -3 का मॉड्यूलस होगा 3। ऐसे ही b माइनस ए हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, और 3 का मॉड्यूलस होता है 3, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका प्रूफ करने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे a माइनस बी को लिखता हूँ माइनस ऑफ b माइनस ए, और मॉड्यूलस के अंदर माइनस साइन हो तो माइनस साइन गायब हो जाता है, तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए। तो यहाँ पे मॉड्यूलस a माइनस बी आ गया मेरा मॉड्यूलस b माइनस ए के इक्वल। अब अगर मैं मान लूँ कि मॉड्यूलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर मॉड्यूलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब a कॉमा बी इस रिलेशन में है, यानी अगर a कॉमा बी इस रिलेशन में है तो b माइनस ए का मॉड्यूलस का मतलब a की जगह b डाल देता हूँ, b की जगह a, तो b कॉमा a इस रिलेशन में है, यानी अगर a कॉमा b इस रिलेशन में है तो b कॉमा a भी इस रिलेशन में आ गया, यानी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक आ गया। अब हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि मॉड्यूलस a माइनस बी मेरा मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर मॉड्यूलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे ही अगर मॉड्यूलस b माइनस सी को मल्टीपल ऑफ 4 मान लें हम, तो b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 भी होते हैं मल्टीपल ऑफ 4। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमें पता है 8 होता है मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू 2 8 होता है। ऐसे ही 12 होता है मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू 3 12 होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो 8 प्लस 12 होता है 20, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता है, यानी सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 होगा मल्टीपल ऑफ 4 के इक्वल। मेरे ये दोनों भी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरा a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉड्यूलस भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये वही बात होगी, अगर -8 है मल्टीपल ऑफ 4 का तो मॉड्यूलस ऑफ -8 होगा 8, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब क्योंकि हमने माना था कि a माइनस बी और b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है और मॉड्यूलस a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। अब मॉड्यूलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब a कॉमा b इस रिलेशन में है। ऐसे ही मॉड्यूलस b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब b कॉमा c इस रिलेशन में है। a माइनस सी मॉड्यूलस a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब a कॉमा c इस रिलेशन में है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r भी होगा। यानी हमने r को ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो हमारा यहाँ पे r आ गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी r मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया।
हमने जो प्रूव करना था वो कर लिया। यहाँ पे हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, करना है प्रूफ कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सॉरी, हमें निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसका मतलब अब मेरा रिलेशन ये है आर ए कॉमा बी मॉडुलस ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है वो इस सेट ए को बिलोंग करती है, यानी 0 से लेकर 12 के बीच में है। हम यहाँ पे रिलेटेड टू 1 सेट ऑफ एलिमेंट्स कह रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 मान लेता हूँ और बी की वैल्यू निकालता हूँ ताकि ए कॉमा बी इस रिलेशन में हो। हम चेक करते हैं इसे, और जो b की वैल्यू होगी मेरी वो 0 से लेकर 12 के बीच में हो सकती है। अगर मैं a को 1 लूँ और b को 0 तो मॉडुलस a माइनस बी आएगा 1, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ऐसे ही अगर b को 1 ले लूँ तो मॉडुलस a माइनस बी आएगा 1 माइनस 1, यानी मॉडुलस ऑफ 0 0। और हमें पता है कि 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पे मेरा b आ गया 1 a इक्वल टू 1 के साथ। ऐसे ही हम a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 माने तो मॉडुलस a माइनस बी 1 आता है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ऐसे ही अगर 3 4 सबके लिए ट्राई करूँ मैं तो मेरी बस 3 वैल्यू सेटिस्फाई करता है। एक तो b की वैल्यू 1, एक b की वैल्यू 5 और एक b की वैल्यू 9। यानी b की वैल्यू 1 5 और 9 के लिए मेरा यहाँ पे a कॉमा b इस रिलेशन में है। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेटेड टू 1 है वो होगा b की पॉसिबल वैल्यूज़। b की पॉसिबल वैल्यूज़ है 1 5 9, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा 1 5 9, और ये इस सेट में होगा क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं।